सनातन धर्म के विरोधी सनातन धर्म पर जाति पाति भेदभाव छुआछूत इत्यादि का आरोप लगाते हैं। तो क्या वास्तव में सनातन धर्म में जाति पाति या छुआछूत इत्यादि है? क्या वास्तव में सनातन धर्म जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता है? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा, कि ये 4 वर्णों और आश्रमों की ये जो सामाजिक व्यवस्था है ये मेरी सृष्टि है और ये मैंने गुण और कर्मों के अनुसार बनाई है। तो यहाँ पर महत्व गुणों और कर्मों का है, जन्म का नहीं। जन्म भी यद्यपि कभी कभी और कुछ दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जन्म से कुछ परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं जो विशेष प्रकार के गुणों को विकसित करने के लिए आवश्यक होती हैं, परंतु ये अनिवार्य नहीं है कि जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण हो सके या जन्म से क्षत्रिय हो सके। इसके लिए गुणों और कर्मों का होना अनिवार्य है। तो एक प्रसंग जो है इस संदर्भ में हम महाभारत से पढ़ेंगे। ये महाभारत के शांति पर्व में आता है, जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म से प्रश्न कर रहे हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने पितामह भीष्म से प्रश्न किया, पितामह, जब लुटेरे अपना सिर उठावें और क्षत्रिय निर्बल हों, सब वर्णों के लोग एक दूसरे की स्त्रियों के साथ बलात्कार करने लगें और प्रजा की रक्षा का कोई उपाय ना सूझे, तो उस अवस्था में यदि कोई बलवान ब्राह्मण अथवा वैश्य अथवा शूद्र धर्म की रक्षा के लिए दंड धारण कर सकता है और प्रजा को लुटेरों के हाथों से बचा सकता है, वह राजा हो सकता है या नहीं, राज्य कार्य कर सकता है या नहीं? भीष्म जी ने कहा, बेटा, जो अपार संकट से पार लगा दे, बिना नाव के डूबते हुए नाव बनकर सहारा दे, वह शूद्र हो या कोई और, सर्वथा सम्मान के योग्य है। डाकुओं के आक्रमणों का शिकार होकर कष्ट पाती हुई प्रजा जिसकी शरण में जाने से सनात हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है, सुखी हो जाती है, उसी को अपना बंधु समझकर प्रेम से उसका सत्कार करना चाहिए। दूसरों का भय दूर करने वाला मनुष्य कोई भी क्यों ना हो, आदर का पात्र है। काठ का हाथी, चमड़े का हिरन, हिजड़ा मनुष्य, ऊसर खेत, नहीं बरसने वाला बादल, अपड़ ब्राह्मण और रक्षा ना करने वाला राजा, ये सब के सब निरर्थक हैं। जो सदा सत्पुरुषों की रक्षा करे और दुष्टों को दंड दे, वही राजा बनने योग्य है, वही समूचे राष्ट्र का भार संभाल सकता है। तो इस प्रसंग से, इस कथा, इस प्रश्न के उत्तर से भी हम देख सकते हैं कि सनातन धर्म में कभी भी केवल जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं किया गया है। भीष्म पितामह जो महाजन हैं, जो 12 महाजनों में से एक हैं, जो वैदिक संस्कृति में 12 महाजनों में से एक है, वो इस प्रश्न का उत्तर जब इस प्रकार से दे रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि भाई यहाँ बात जो है गुणों और कर्मों की ही है। वर्ण व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था गुण और कर्म पर आधारित है। जन्म यद्यपि एक आंशिक रूप से एक विशेष प्रकार की परिस्थितियाँ जीव को उपलब्ध कराता है, परंतु ये उसके वर्ण का परिचायक नहीं हो सकता। वर्ण का परिचायक तो उसके गुण और कर्म ही होते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम।